ठीक है, करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है? रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स करने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा अब नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आएगी इसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होगा? जिनको अपन गिन सकते हैं। क्या होंगे? जिनको अपन गिन सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, इनको क्या गिन सकते हैं? गिन सकते हैं 100 तक, 1000 तक, इन्फिनिट होता नंबर तो। ठीक है, तो इसको मैं जिन जिन भी नंबर को मैं गिन सकता हूँ वो किस में आएंगे? नेचुरल नंबर में आएंगे। अब मैंने बोला जीरो को मैं गिन सकता हूँ क्या? मेरे पास जीरो चॉकलेट है, गिन सकता हूँ क्या? नहीं गिन सकता। तो जीरो किस में आता है? नेचुरल नंबर में नहीं आता। ये आएंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है? 1 से चालू होता है। इतना से याद रख लेना। ठीक है, दूसरी चीज आएगी इसमें क्या? होल नंबर। सेकेंड चीज क्या आएगी? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर जीरो मिला दूँ, ठीक है, नेचुरल नंबर तो क्या था मेरे? चल रहे थे 1 से लेकर 100 तक, इन्फाइनाइट तक। अगर इसके अंदर मैं जीरो मिला दूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 100 तक, इन्फाइनाइट तक, ये क्या हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? सिंपल, जिनको अपन गिन सकते हैं। कहाँ से चालू होंगे? 1 से चालू होंगे। होल नंबर क्या होंगे? अगर नेचुरल नंबर में जीरो मिला दूँ क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तीसरी चीज़ है इंटीजर्स। नंबर लाइन पढ़ी थी ना 9th में? क्या होती नंबर लाइन? इंटीजर्स में क्या आता है? नेगेटिव नंबर्स क्या आ जाते हैं? -3 से इधर जितने भी सारे हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 और डैश 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 इनफाइनिट। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या होता है? ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नंबर लाइन पढ़ी थी ना 9th में? क्या होता है? ये जीरो होता है, इधर सारे आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इधर सारे आते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो ये सब क्या कहलाता है? इंटीजर नंबर्स। ठीक है, अब होल नंबर इंटीजर होंगे क्या? होंगे। होंगे। नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे क्या? होंगे। देख ले, सारे इंटीजर आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं इंटीजर्स में। मतलब क्या होगा? नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, होल नंबर भी क्या होगा? इंटीजर होगा। तीसरी चीज आएगी नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर या फिर फ्रैक्शन। सॉरी, चौथी चीज है। ठीक है, चौथी चीज क्या है? नॉन इंटीजर, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ये नंबर्स क्या होंगे? जनरली फॉर्म, कौन से फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे? P by Q, which can be represented in the form P by Q। जैसे कि P by Q मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 3/4, 4/8, 2/5, 11/10। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? फ्रैक्शन में आएंगे। फ्रैक्शन मतलब पता है ना, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। इनको क्या बोलते हैं? नॉन इंटीजर। या नेक्स्ट चीज आएगी रेशनल नंबर। एक बार यहाँ तक रिप्लाई सीरियस होते हैं रेशनल नंबर। फिर क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन बोलो तो क्या होगा? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू। क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू ध्यान रखना, पी बाई क्यू वो क्या होगा? रेशनल नंबर है, जहाँ पे क्यू क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो भी होगा अगर मैं जैसे एकदम 4/0। 4/0 का होता है इनडिटरमिनेट होता है। ठीक है, अनडिटरमिनेट, इसको अपन पता ही नहीं कर सकते। ये मैथ्स में अनडिटरमिनेट में होती है, इसलिए क्यू क्या होगा मेरा? नॉट जीरो। विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू, उसको अपन क्यों कहता है? रेशनल नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब इसके अंदर क्या होंगे? सारे इंटीजर आ जाएंगे, सारे होल नंबर आ जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। कैसा है? जैसे मैं होल नंबर की बात रखूँ, जीरो का करना है, जीरो के नीचे मैं कुछ भी लिख दूँ, 0/2, 0/4, 0/6, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। इतना तो पता होगा बेसिक मैथ। अगर न्यूमरेटर में जीरो होता है उसको नीचे किसी से भी डिवाइड करो, क्या आता है? जीरो ही आता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर ये तो क्या था? बोल नंबर जीरो। आज जैसे मैं इंटीजर की बात करता हूँ, जैसा मैं लेता हूँ -2/4, कितना आएगा? -1/2। पी बाई क्यू में आ रहा है, पी बाई क्यू में आ रहा है, क्यू जीरो है क्या? नहीं है, ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा।
जैसे मेरे को 4 बताना है, 4 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा क्या? होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ, 4/1, ये क्या होगा, 4 के बराबर ही आएगा। यानी 4 भी क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। ठीक है। जैसे मेरे को 6 लिखना है, 6 रेशनल नंबर है क्या? है। कैसा होगा? अगर मैं 6 को लिख देता हूँ 12/2, ये भी किसके बराबर आएगा, 6। इसको मैं लिख देता हूँ 6/1, ये भी किसके बराबर आएगा, 6। 24/4 लिख दूँ, 4 6 24, ये भी किसके बराबर आएगा, 6। अरे ये पी बाई क्यू में था कि ये पी बाई क्यू में आ रहा है, ये पी बाई क्यू में आ रहा है, ये पी बाई क्यू में आ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर 9th क्लास में पढ़ा था, 2 टाइप के आते हैं। मतलब 2 टाइप के नंबर भी, डेसिमल में भी 2 टाइप के नंबर है, अपन रेशनल नंबर कंसिडर करते हैं। क्या होता है? पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग। याद आया कुछ 9th क्लास में? हम्म। इसके अंदर आता है पहली चीज, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब थोड़े डिजिट बाद रुक जाए। जैसे मैं कहता हूँ 0.25, रुक गया 25 पे। ठीक है। 0.347, 0.829, ये क्या हो गया, रुक गए। ठीक है, टर्मिनेट मतलब रुक जाना। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। टर्मिनेट नहीं हो रहा, कभी खत्म नहीं होगा, पर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे 1/3 ले लेता है, 1/3 की वैल्यू क्या थी, 0.33333, ऐसे चलती रहती है। इसको मैंने 9th क्लास में बताया था, कैसे लिखता है, 0.3, इसके ऊपर क्या लगाता है, बार लगाता है। बार लगाना मतलब ये चल रहा है नंबर। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर जितने भी होते हैं, ये क्या होता है, रेशनल होता है। जैसे एक और ले लेते हैं, 1/6 ले लेता हूँ। ठीक है। 1/6 लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.166666, ये क्या होगा, चलता रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.16 पे बार। 6 पे बार आया मतलब 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। तीसरा केस आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो किस में आएगा, इरेशनल में आएगा। खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, लिख ले रेशनल नंबर। अगली चीज है इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको अपन पी बाई क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, रेशनल को उल्टा, रेशनल को क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू। बट ये रेशनल नंबर में क्या होगा, नंबर्स विच कैनॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं √2, इसको अपन एक्सप्रेस नहीं कर सकते पी बाई क्यू में। ठीक है। √3, √5, रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं, अपन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे अपन बात कर लेते हैं, चल √25 करते हैं, ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? हाँ, रेशनल है कि इरेशनल? क्यों है इरेशनल? इसको सॉल्व करा तुमने? इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 5 × 5, 5 बार आ जाएगा एक। इसका आंसर क्या आया, 5। 5 रेशनल है कि इरेशनल है? 5 रेशनल है, तो ये 25 भी क्या होगा, रेशनल हो। आया समझ? खाली आँख बंद करके यूं नहीं लिख देना इरेशनल है, उसको पूरा सोल्व करना है। अगर सोल्व हो रहा होगा, फिर ना जो फाइनल आंसर आएगा उसको देख कर बताना है इरेशनल है कि ना। जैसे एक और लिख दिया तुम, क्या, 25/100, बता रेशनल है कि इरेशनल है? 9th क्लास में सिखा दिया ना, अंडर रूट। मुझे बताया था 25 को ऐसे लिख सकता है, √5 × 5, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। ऊपर से देख 2 5 आ रहे हैं, तो एक 5 बाहर आ जाएगा। 2 10 आ रहे हैं, एक 10 बाहर आ जाएगा, तो 5/10 क्या हो जाएगा, 0.5। ये रेशनल है कि ये रेशनल है? ये रेशनल है, तो मतलब 25/100 भी क्या होगा, रेशनल हो। तो यू आँख बंद करके नहीं बोलते ना इरेशनल है, अंडर रूट दे पाने की इरेशनल, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, जो भी अपना आंसर आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, इसमें लिख देता हूँ, ये अपना होगा रेशनल। ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। ये रैशनल मत कर देना, इनको अलग लिखना है इससे। ठीक है, क्लिक।
ठीक है, और समरी बना देता हूँ इसकी पूरी। नंबर्स दो तरीके के होता है। पहला क्या होता था, चैप्टर है, कि चैप्टर का नाम ही क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, दूसरे होते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स 11th क्लास में आएगा, अगर श्रद्धा हुई मैथ्स लेने की, क्षमता हुई मैथ्स लेने की तो आएगा, नहीं तो बेटर हो 10वीं तक। ठीक है, इमेजिनरी नंबर 11th क्लास में आता। फिर रियल नंबर दो तरीके में बढ़ते हैं, क्या होता है, अभी बताया दो तरीके में, क्या होता है, रेशनल और, ठीक है, रेशनल नंबर्स मतलब जिसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाय क्यू में, वो क्या होता है, रेशनल। एग्जाम्पल भी दिए थे, क्या होता है, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, एक ही चीज है। टर्मिनेटिंग जो डेसिमल में एंड हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एग्जाम्पल दिए थे ना अरे अभी, जैसे 0.2 पर क्या टर्मिनेट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दिया था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे 0.33333, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगाते हैं, खत्म नहीं हो रहा पर रिपीट ही हो रहा है। ठीक है, दूसरा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जिनको अपन पी बाई क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते इनको। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या दिए थे, √2 दिया था, √3 दिया था, √5 दिया था। और अगर डेसिमल में होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे 0.10, 100, 1000, 1000, ऐसा कोई नंबर आता है, वो क्या होगा, इरेशनल में आएगा। फिर रैशनल नंबर को भी दो तरीके से बांटा था, क्या होता है, क्या होता है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब क्या, जिसमें न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, और इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव आते हैं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2। जीरो के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ते तो क्या होता है, इंटीजर्स हो जाते हैं। इंटीजर्स में आते हैं नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -3, -2, -1, जीरो नहीं आएगा, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, होल नंबर्स आते हैं फिर। इंटीजर्स किसमें पढ़ते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स इसमें क्या आता है, नेचुरल नंबर के अंदर अपन जीरो मिलाते हैं, वो क्या आते हैं, होल नंबर आते हैं। होल नंबर बताया था, जीरो से चालू होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। होल नंबर के अंदर क्या होता है, वापस नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर बताया था क्या होता है, 1 से चालू होता है और इनफाइनाइट तक चलता है। और इसके अंदर क्या होता है, जीरो। तो देख वापस समझा देता हूँ, नेचुरल नंबर क्या बताया था, जो 1 से चालू होता है, इनफाइनाइट तक चलते हैं, जिनको अपन गिन सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर अगर जीरो मिला दूँ, क्या बन जाएगा, होल नंबर। यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है, और मैंने अंदर आगे क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया, तो वो क्या आ जाएगा, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर और या नेगेटिव नंबर, होल नंबर कहाँ से चालू हो रहा है, जीरो से। नेगेटिव कहाँ से चालू हो रहा है, माइनस से, उनसे पीछे जा रहे हैं। इन दोनों को मिलाते वो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। इंटीजर में क्या होता है, सारे नंबर आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। फिर आते हैं इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन, वो क्या होता है अपने रैशनल नंबर पे। ठीक है, रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी बाई क्यू। बताया था क्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रैशनल नंबर जिनको अपन पी बाई क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फिर इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है, रियल नंबर। तो पूरा चैप्टर किस पे है, रियल नंबर नाम है चैप्टर का, उसके अंदर ये टाइप है नंबर आपका। आया समझ, दिख ले इस पर, हाँ।